नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज़। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जौनपुर जिला खुटान थाना क्षेत्र के अंतर्गत। हम आपको बता दें कि आज समाज में और देश में भ्रष्टाचार की बढ़ती हो रही है और भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है। कहीं न कहीं जो है भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो हर लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। अपने अधिकारों को लेकर कहीं न कहीं शोषित वंचितों का जो अधिकार है उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है। उन अधिकारों को हनन ना हो और भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाया जाए और रोक लगाया जाए, आइए हम इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। हम एक ऐसे समाज सेवी से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कि हम देखते हैं कि आज बात करेंगे हम सूचना अधिकार पर कि किस तरीके से सूचना अधिकार के द्वारा भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। आइए हम रूबरू कराते हैं ऐसे समाज सेवी से। हमारे बीच में उपस्थित हैं समाज सेवी राम अजूर जी हैं, जो कि जन सूचना अधिकार पर काम करते हैं और कहीं न कहीं जन सूचना अधिकार के माध्यम से शोषित वंचितों के अधिकार को दिलाने और उनकी मदद करने और अधिकार से वंचित जो लोग हैं उनको हिम्मत देने का ये काम करते हैं। जी, हम इनसे आपसे रूबरू करा। स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आप हमको बताएंगे कि सूचना अधिकार क्या है? सभी दर्शकगण को मेरा नमस्कार। मैं राम अजूर आपको बताएं कि जन सूचना अधिकार अधिनियम जो 2005 में एक कानून को लाया गया और इस कानून से जो सरकार की कोई भी संस्था है उससे ये प्रधान से प्रधानमंत्री तक या किसी सरकारी विभाग से आप जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उस सरकारी संस्था के लेखा जोखा या किसी अभिलेख के बारे में उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है जन सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा। जी, तो सर बताएं कि आखिर ये जन सूचना अधिकार अधिनियम, जैसा कि आपने बताया कि सन 2005 में एक कानून लाया गया, तो मैं जानना चाहूँगा सर इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, इसकी विशेषता यह है कि सरकार या कहीं भी जहाँ कहीं गमन होता है या भ्रष्टाचार होता है, इसके तहत ये आपको जानकारी हो जाएगी कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, उसकी गोपनीयता खुलकर बाहर सामने आ जाती है। और ये सरकार ने जो व्यवस्था किया, कानून बनाया है, इससे समाज को जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसकी मुख्य विशेषता है। तो सर जैसे जन सूचना अधिकार के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त करना है, सूचना प्राप्त करना है, तो इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसका आवेदन करने के लिए आपको वैसे प्रारूप भी मिलता है, लोग देते हैं। और ये आप अपने एक सादे कागज़ पे जो है 6(1) में यानी 6(1) में आप आवेदन कर सकते हैं, धारा 6(1) में। और वह आवेदन जो है बिंदुवार सूचना अधिकारी द्वारा जो है जिस विभाग से आपको मांगना है, बिंदुवार सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं प्रार्थना पत्र देके। और यह आपको, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो है 10 रुपया आपको शुल्क के रूप में ये देना होगा। और यह इसका सूचना जो है लेने के लिए आप या तो रजिस्ट्री द्वारा या बाई हैंड द्वारा प्रार्थना पत्र या ऑनलाइन द्वारा इस तरह से आवेदन करके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आरटीआई के द्वारा कौन कौन सी ऐसी जानकारी है जो नहीं मिलती? देखिए, इसकी जानकारी जो है धारा 8 में, जैसे कश्मीर हुआ या सीमा बॉर्डर के कुछ इस सरकार के इसमें गोपनीय चीज़ होते हैं, सेना वगैरह का, इस तरह की सूचनाएं जो है नहीं दिया जा सकता। और किसी भी संस्था का आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप हमारे दर्शक को बताएंगे कि यदि आम जनमानस को या आम नागरिक को अगर सूचना प्राप्त करना है तो वो क्या इसके तत्व हैं या कैसे प्राप्त कर सकता है? हमने बताया है आपको 6(1) में आवेदन करना है बिंदुवार, और 10 रुपया आपको शुल्क देना है। और लोक सूचना अधिकारी जो होता है, जिस व्यक्ति से सूचना अधिकारी से मांगना है आपको, तो 10 रुपया शुल्क लगा के आप चाहे रजिस्ट्री दे दीजिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए या बाई हैंड जाकर उनको रिसीव करा दीजिए। इसका एक आपको रिसीविंग देंगे वो, और 30 दिन में वो सूचना अधिकारी आपको सूचना देगा। अगर 30 दिन के अंदर वो सूचना आपको नहीं प्राप्त कराया जा सकता है, उसके अगेंस्ट जो अधिकारी उसका होता है, सुपर अधिकारी उसके आगे होता है, उसके यहाँ आप जो है 19(1) में आप अपील कर सकते हैं। और वह 15 दिन के बाद वो सूचना आपको दिलवाने का काम अधिकारी करेगा। अगर 15 दिन के बाद भी सूचना नहीं मिली तो फिर क्या होगा? अगर 15 दिन के बाद सूचना नहीं मिली तो आप जो है जन सूचना आयुक्त जो है प्रदेश में बैठता है, उनके यहाँ आप जो है अपील करेंगे। और जब अपील करेंगे वहाँ ऑनलाइन आप देंगे
तो आपको सूचना वहाँ न्यायालय से मिल सकती है। तो जैसे सर अभी आप इस समाज के बीच में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और लोगों के बीच, सोशल संस्थाओं के बीच में काम कर रहे हैं, तो अभी तक आपने कितनी सूचनाएं प्राप्त की है और उसका अनुभव जरा हमारे दर्शकों को शेयर करेंगे। देखिए, सूचनाएं तो हमने सैकड़ों मांगी, लेकिन इसमें बड़ी खामियां और कमियां हैं। सरकार कानून बना देने से कानून का पालन करने वाला अधिकारी होना चाहिए, लेकिन जो सूचना अधिकारी होता है उसके दिमाग में यह होता है कि हम सूचना देंगे ही नहीं, और वह व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, बार बार जो है न्यायालय का जो है चक्कर लगाता रहता है, सूचनाएं कम प्राप्त हो पाती हैं। और जो सूचना आयुक्त के यहाँ, जो वहाँ अपील आप दाखिल करेंगे, डेट पे डेट लगा के हरासमेंट किया जाता है। तो कानून तो है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, फिर भी कानून रहने से ही काम नहीं चल सकता। अधिकारी या जो इसके न्यायालय में बैठे लोग हैं, उनके दिमाग में जब तक ये निष्पक्ष भावना नहीं होगी, तब तक कानून बना देने से कोई काम चलने वाला नहीं है। जैसे कि अभी तक आपने जो सूचना मांगी है, बहुत सूचना आपने प्राप्त किया है, उस सूचना प्राप्त करने के फ़ायदे क्या रहे हैं? अब देखिए, नियम तो बहुत अच्छे हैं। ये भारत की दूसरी आज़ादी कहा जा सकता है। जैसे वोट से आप राजा चुनते हैं, लोकतंत्र में वोट देने का है, ये मौलिक अधिकार आपका है। उसी तरह से भारत में एक दूसरी आज़ादी है कि प्रधान से प्रधानमंत्री तक कोई भी कितना बड़ा अधिकारी क्यों न है, उससे आप जवाब सवाल करके, चाहे अभिलेख हो या किसी प्रकार के साक्ष्य आप उससे ले सकते हैं। तो आपका एक जो संवैधानिक अधिकार तो है, संविधान में व्यवस्था बनाया गया सूचना अधिकार अधिनियम, लेकिन अधिकारियों का जो है मानसिकता साफ नहीं है, इसलिए लोगों का बहुत परेशानी होता है इसमें सूचना प्राप्त करने में। जिसमें कि जबकि व्यवस्था है 20(1) में जुर्माना करने का कि 30 दिन में आपने सूचना प्राप्त करें। अगर 30 दिन में नहीं देता है तो वह जो है अपील करे अगेंस्ट अधिकारी को, तो अगेंस्ट अधिकारी उससे पूछे कि आपने क्यों नहीं सूचना दिया। इस तरह से अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो अपील करता है आयुक्त के यहाँ, तो आयुक्त को, महोदय को, ये जो है लोक सूचना अधिकारी से पूछना चाहिए कि आपने ये समय जो अधिनियम के अंतर्गत बाधित है, उसके अंदर आपने क्यों नहीं सूचना दिया। तो ऐसी बातें न करके वो डेट पे डेट लगाते रहते हैं, जो काफ़ी हरासमेंट होने के बाद व्यक्ति जो है छोड़ देता है। ऐसी समस्याएं निर्माण हो जाती हैं। तो जैसे कि अभी सूचना के द्वारा आम जनमानस जो है अपने अधिकारों के हनन की रक्षा कर सकता है, और ये कितना अनुभव आपके पास रहा है? देखिए, कानून तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस कानून को फॉलो करने वाले जो हैं अधिकारी और सारे विभागीय लोग अगर ईमानदारी से करें तो देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो लोग सूचना मांगते हैं, पीड़ित व्यक्ति मांगता है, सक्षम व्यक्ति नहीं मांगता। सक्षम व्यक्ति तो सारे काम हो जाते हैं। अब उसमें व्यवस्था ये भी दिया गया है कि आयुक्त, सूचना आयुक्त द्वारा अगर सूचना नहीं प्राप्त कराया जा सकता है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है वहाँ से नकल लेके, लेकिन वह यही जो है टूट जाता है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। ऐसी समस्या हो जाती है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि ये कि आम जनमानस के लोग या आम नागरिक अपने अधिकारों का हनन किस तरीके से सूचना अधिकार के द्वारा अपने तथ्यों को जान सकता है, और उसके जो रुके हुए काम है, उसके जो अधिकार हैं, जो अपने अधिकार से जो वंचित हो रहे हैं, वो अपने अधिकारों की पूर्ति कर सकता है। और सूचना अधिकार के द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। हमारे साथ जो जुड़े समाज सेवी रामाजोर नेता जी, जिससे हमारी बातचीत हुई, और इस बातचीत के दौरान हमें जानने को मिला है कि किस तरीके से यदि सूचना नहीं मिलता है 30 दिनों के भीतर, तो हम उसके अग्रिम अधिकारी को, अपर अधिकारी को हम सूचना मांग सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं मिलता तो हम आयोग तक जा सकते हैं, और जब आयोग के द्वारा सूचना प्राप्त करके हम अपने अधिकार को रक्षा कर सकते हैं। जैसा कि सन 2005 में जो सूचना अधिकार का कानून बनाया गया, उस कानून के द्वारा आज बहुत से ऐसे जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाया जा सका है, और अन्य जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उस भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है, और सारे काम को पारदर्शिता में रखा गया है। यदि आम जनमानस सूचना मांगता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्क भी होता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश भी रची जाती है, और यहाँ तक उसका रास्ता बड़ा कठिन होता है। लेकिन इस समाज के लिए जो नेतृत्व कर रहे हैं, समाज में जो सेवा कर रहे हैं, उस समाज को लेकर जो चल रहे हैं,
कहीं ना कहीं सूचना के द्वारा उनके अंदर एक जुनून है समाज सेवा करने का। वे बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ सूचना के अधिकार के द्वारा लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं और सूचना के द्वारा अधिकारों को बचाया जा रहा है। हमारे साथ हैं कैमरामैन रोहित कुमार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज़। नमस्कार।